सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। जैसे कि आप सब ने थंबनेल में देखा कि मैंने वहां पे बहुत क्लियर लिखा है कि अगर आपकी नीट एग्जाम में कम नंबर्स आ रहे हैं तो आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए जिसका स्कोप बहुत अच्छा हो, जिसको करने के बाद आप लाखों रुपए महीने कमा सकें और जिसकी फीस भी आपके बजट में हो। यूं तो आप सभी का ड्रीम है कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बने, आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिले, और मैं प्रे करूंगा गॉड से कि आप सभी की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हर एक बच्चे को जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है उसे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट या गवर्नमेंट बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या वेटनरी की जो सीट्स है गवर्नमेंट की वो नहीं मिल सकती है। लाखों बच्चे ही हैं जिनको सीट मिलेगी। 25 लाख में अगर आप 2 लाख बच्चों को अलग कर दें तो बाकी के जो 23 लाख बच्चे हैं उनको या तो 1 साल के लिए और मेहनत करना पड़ता है या वो किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब बच्चे 2 कैटेगरी के होते हैं, एक वो जो हमेशा सच बोलते हैं अपने आप से भी, अपने पेरेंट्स से भी, और एक वो जो झूठ बोलते हैं, मम्मी पापा को खुश करने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी आपके अंतरात्मा की आवाज को लगता है कि आप नीट एग्जाम में एक गवर्नमेंट सीट ला सकते हैं, आप 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं और आपके अंदर पोटेंशियल है कि इस बार ही अगली बार हम 100% क्लियर कर लेंगे, तब तो आप जो है एमबीबीएस के लिए जाएं, गवर्नमेंट सीट के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो, आपको पता है कि आपकी फिजिक्स बहुत कमजोर है, केमिस्ट्री बहुत कमजोर है, आपसे नीट एग्जाम में 600 या उससे अधिक नंबर नहीं आएंगे, तो आप प्लीज दूसरे कोर्सेज के बारे में प्लान करें। उसी में समझदारी है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। एक बार समय निकल गया ना तो आपको लाइफ टाइम बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है? तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है जिसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कोर्सेज के बारे में, उनका स्कोप, उनकी फीस, उनका सैलरी, सब कुछ बताने वाला हूं। अब एक बात समझिए, अगर आपके पास पैसा है, स्कोर बेशक आपके नीट एग्जाम में 300 नंबर है, 350 है, 400 है, तो इतने पे गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली के पास पैसा है, आप लाखों रुपए पर ईयर की फीस जो है एक्सपेंस ले सकते हैं, दैट मीन्स ये कि आपके पास बहुत पैसा है, आपका बजट 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, तो आप प्राइवेट सीट से एमबीबीएस कर सकते हैं। वो आपको 200, 250, 300, 350 तक एमबीबीएस की प्राइवेट सीट मिल जाएगी, ठीक है? अगर आपका बजट 20 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में है, ठीक है, तो प्राइवेट सीट से आप बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस का प्लान कर सकते हैं, ठीक है? इनमें आप सभी को आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि बीएचएमएस की फीस तो 5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में हो जाएगी, कंप्लीट फीस की बात कर रहा हूं। बीएमएस की फीस भी 5 से लेकर 20 के बीच में हो जाएगी, बीडीएस की फीस 5 से लेकर 25-30 के बीच में हो जाएगी, और ऐसे ही वेटनरी की फीस भी 5 लाख से लेकर 7 लाख तक की जो है बीच में हो जाएगी। तो अगर आप इतने बजट को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट बहुत कम है, यानी आपका बजट 1 लाख से लेकर 4 या 5 लाख रुपए तक है, तो आप दूसरे कोर्सेज में भी प्लान कर सकते हैं। अब वो कोर्सेज कौन कौन से हैं? पहला कोर्स है बी फॉर्म, दूसरा कोर्स है बीपीटी, तीसरा कोर्स है बी ऑप्ट बैचलर ऑप्टोमेट्री, फोर्थ कोर्स है बीएमएलटी, फिफ्थ कोर्स है बीएनवाईएस, सिक्स्थ कोर्स है बीएससी नर्सिंग, 7th कोर्स है जो है बीएससी इन साइंस, मतलब आप उसको करके आगे जा सकते हैं। फिर 7th कोर्स है आपका बायोटेक्नोलॉजी में होता है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? ऐसे ही आपका जो 8वां कोर्स है वो बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ये वो कोर्सेज हैं जिनका स्कोप डे बाय डे बढ़ रहा है। एक कोर्स और है बीएससी इन साइकोलॉजी। जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने बताया है इनका स्कोप बहुत अच्छा है। मतलब आप बात करें जैसे बी फॉर्म में अगर आप जॉब करते हैं तो प्राइवेट कंपनियों में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इसको एमआर बोलते हैं, आप आराम से महीने का 20,000 रुपए से 50 से 60,000 रुपए तक स्टार्टिंग अर्निंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप अपनी मेडिसिन कंपनी को फायदा
देंगे वैसे वैसे आपको बोनस और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद का एक मेडिकल स्टोर रन करें, तो वहां पे भी अगर आप डेली का जो है सेल आउट 5000 का भी करते हैं तो आपका 1500 रुपये तो बच जाता है आराम से, महीने का 50 प्लस। ठीक है, एक एवरेज बता रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आराम से आपकी सैलरी 50,000 रुपए से अधिक की होती है। ये बीफॉर्म की बात है। बीपीटी की बात करूं, सेकेंड कोर्स जो है एक डॉक्टरेट कोर्स है, जिसको करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं और पेशेंट को आप फिजिकल तरीके से ट्रीट करते हैं, मेडिसिन नहीं यूज करते हैं, आप इलेक्ट्रोथेरेपी और जो है एक्सरसाइजेस के सहायता से जो है आप पेशेंट को रिकवर करते हैं। डे बाय डे को बहुत अच्छा है। अगर आप डेली 4 पेशेंट आप होम विजिट पे कर लेते हैं नॉर्मली, और आप क्लिनिक पे आप 4 पेशेंट घर बुला लेते हैं और पर हेड से अगर आप 500-600 रुपए भी लेते हैं तो आप डेली का 2000 प्लस की अर्निंग करते हैं, महीने का 60,000 रुपए। और अगर आप क्लिनिक पे डेली अपने 5 से 10 पेशेंट भी देखते हैं और आपकी एवरेज फीस 200 या 300 रुपए है, तो मोटा मोटा आप यहां से भी 2000 प्लस की सेविंग कर सकते हैं। डेली का 4 मतलब 1,20,000 रुपए पर ईयर। अगर आप जॉब करना है किसी हॉस्पिटल में तो वहां पर भी आपको एवरेज सैलरी 30,000 से लेकर 45,000 रुपीज तक हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम जो थेरेपिस्ट प्रेफर करते हैं वो होम विजिट से अर्निंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा है। बी फॉर्म की फीस हो, बीपीटी की फीस हो, इनकी फीस भी 1 लाख रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक तो बहुत आसानी से हो जाती है। कोई कॉलेज 70,000 रुपीज पर ईयर पे चार्ज करता है तो कोई कॉलेज 1,10,000 रुपए पर ईयर चार्ज करता है। वो भी डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट और कॉलेज टू कॉलेज। अब 2 कोर्स हो गए। थर्ड, बीएससी नर्सिंग। आप सबको पता है कि वन ऑफ द ट्रेंडिंग कोर्सेज इन इंडिया। आप इधर कोर्स कंप्लीट उधर आपकी जॉब लग जाती है। गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा आती है। स्टार्टिंग सैलरी 50,000 प्लस होती है गवर्नमेंट की। प्राइवेट में भी आपको 30,000 रुपए से लेकर 50 से 60,000 रुपए पर मंथ की अर्निंग हो जाती है। डिपेंड ये करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस होता है। इसकी फीस भी 60,000 रुपीज से स्टार्ट होती है और ये 1,10,000 से 1,20,000 रुपए पर ईयर तक जाती है। वो भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। फोर्थ मैंने बताया था आपको जो है बी ऑप्ट, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। 60,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए पर ईयर की फीस होती है। इसको करने के बाद आप किसी भी ऑप्टिकल शॉप, आई हॉस्पिटल या खुद का ऑप्टिकल शॉप रन कर सकते हैं। आई हॉस्पिटल्स में आपकी सैलरी 30,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक हो सकती है। वो भी आपके एक्सपीरियंस के बेस पे सैलरी बढ़ती है। ऑप्टिकल शॉप पे भी अगर आप एज ए स्टोर इंचार्ज टाइटन या जो अलग अलग कंपनियां होती हैं वहां जॉब करते हैं तो 45,000 रुपीज से लेकर 70,000 रुपीज समथिंग तक आपकी सैलरी पर मंथ होती है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको 20-25 पे जॉब करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। अगर आप खुद का एक ऑप्टिकल शॉप चाहें तो वहां पे भी रन कर सकते हैं, आपको वहां पे भी अच्छी अर्निंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, फिर मैं बताया था ऑप्टोमेट्री के बाद जो है एक कोर्स मैंने बताया कि अगर आप बीएससी जो है कर लेते हैं रिसर्च साइंस में तो वहां पे भी बहुत अच्छा स्कोप है। आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। फिर मैंने बताया आपको बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एवरेज फीस 30,000 रुपए पर ईयर से लेकर 45,000 रुपीज पर ईयर तक है। इसको करने के बाद आप डाइटिशियन बन के डाइटिक्स के कोर्स के बाद आप अलग अलग एज ग्रुप के लिए डाइट सेट कर सकते हैं। आप अलग अलग मल्टीपल जिम्स में जॉब कर सकते हैं। आप खुद की जो है डाइट क्लिनिक रन कर सकते हैं। अगर आप डेली जो है 5 से 6 पेशेंट भी देखते हैं और आप पर पेशेंट आप अगर 500 to 1000 रुपीज पे करते मतलब चार्ज करते हैं तो आराम से आप 2,000 से 3,000 रुपए तो आपको बहुत आराम से मिल जाना है, महीने का 60-70,000 रुपए। और अगर आप मल्टीपल जिम्स में एज अ डाइट ट्रेनर वर्क करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छी अर्निंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों तो वन ऑफ द ट्रेंडिंग कोर्स, जिससे कारण से आप देख रहे हैं कि हर जगह पर बदलाव हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां पर अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके भी अच्छे पैकेजेस आपको अब प्राइवेट कंपनियां ऑफर करने लगी हैं, तो वो भी एक अच्छा कोर्स है। इसके अलावा आप चाहें तो बीएससी में बीएमएलटी करने के बाद आप लैब में एज ए लेबोरेटरी हेड या लेबोरेटरी टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं, पैथोलॉजीज में जॉब कर सकते हैं। इन सभी जगहों पे आपको अच्छा पे मिलता है और गवर्नमेंट जॉब पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए 7-8 कोर्सेज, इन सभी की जो फीस है वो 1 लाख एक एवरेज फीस है, मतलब 30,000 रुपए पर ईयर से स्टार्ट होती है और आपको 1 लाख रुपए पर ईयर तक मिल जाती है सभी की प्राइवेट फीस। गवर्नमेंट फीस आपकी जो होती है वो भी 30 से 40,000 रुपए पर ईयर की होती है।
तो उसको भी आसानी से आप अफोर्ड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की मदद से आप जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी कोर्सेज का डिटेल मैंने आप सभी को बता दिया। अगर आप इंडिविजुअल किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।